छोटे से गांव में चारों ओर पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरे एक कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। लोग कहते थे कि जादुई जंगल के बीच में एक पेड़ है जो इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन वो पेड़ केवल उन लोगों की मदद करता है जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं। एक दिन चार दोस्त सोनू, मोनू, राधा और चीकू अपने साथ खाने पीने का सामान और गांव के बुजुर्ग द्वारा बनाई गई एक नक्शा लेकर उस जादुई जंगल को खोजने निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उनकी आंखों के सामने ऊंचे ऊंचे पेड़, चहचहाते पक्षी और झाड़ियों से आती रहस्यमय आवाजें थी। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, सूरज की रोशनी कम होती गई और पेड़ों की छाया जंगल के फर्श पर फैल गई। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो एक मोटा सा तोता हरे रंग के पंखों के साथ एक शाखा पर बैठा था। मैं मोटू तोता हूँ और इस रास्ते का रक्षक हूँ। उसने कहा, अगर आगे बढ़ना है तो मेरी पहेली का जवाब दो। पूछो, सोनू ने आत्मविश्वास से कहा। तोते ने शरारती अंदाज में कहा, मैं ऐसा हूँ जिसे जितना ज्यादा भरोगे उतना हल्का हो जाऊंगा। बताओ मैं क्या हूँ? बच्चे सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद राधा ने खुश होकर चिल्लाया, छेद। वाह, सही जवाब। मोटू ने कहा। जाओ, रास्ता तुम्हारे लिए खुल गया है। और वो तोता उड़कर गायब हो गया। आगे बढ़ते हुए वे एक चौड़ी चमचमाती नदी के पास पहुंचे। वहां ना कोई पुल था, ना ही कोई नाव। नदी का बहाव तेज और डरावना था। तभी पानी से एक बड़ा सा कछुआ बाहर आया। मैं भोलू कछुआ हूँ। उसने कहा, मैं तुम्हें नदी पार करने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? चीकू ने पूछा। भोलू ने नदी किनारे गिरे हुए फलों की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे वो फल चाहिए, लेकिन मैं उन्हें उठा नहीं सकता। बच्चों ने तुरंत उसकी मदद की और फलों को कछुए की पीठ पर रखा। भोलू मुस्कुराया और बोला, अब मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। नदी पार करते ही वे एक धुंध भरे मैदान में पहुंचे। दूर उन्हें सुनहरे पत्तों वाला एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। उत्साह में मोनू उस पेड़ की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक अदृश्य दीवार से टकरा गया। ये तो कोई चाल है, सोनू ने कहा। शायद ये हमारी धीरज की परीक्षा ले रहा है। जैसे ही वो जल्दी करने लगे, धुंध और गहरी हो गई। लेकिन जब उन्होंने हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलना शुरू किया तो धुंध गायब हो गई और सही रास्ता दिखाई दिया। आखिरकार वे एक शांत और सुंदर जगह पहुंचे जहां जादुई पेड़ खड़ा था। उसका तना चांदी जैसा चमक रहा था और उसकी शाखाएं रंग बिरंगी फलों से लदी थी। पेड़ ने गहरी आवाज में कहा, बहादुर बच्चों, तुम यहाँ क्यों आए हो? मोनू ने हिम्मत करके जवाब दिया, हम मेहनत से अपने सपने पूरा करना चाहते हैं और आपकी मदद चाहते हैं। पेड़ ने अपनी शाखाओं को झुकाकर कहा, तुमने साहस, दयालुता और धैर्य दिखाया है। ये फल लो, ये तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें मेहनत करने की शक्ति देंगे। बच्चों ने फल लिए और एक नई ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ घर लौटे। गांव लौटकर बच्चों ने अपनी कहानी सबको सुनाई। उनकी कहानी से प्रेरित होकर उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपने सपने पूरे किए।